हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 48 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा, उसमें जो है ट्रेंड्स जो हैं वो किस तरह से होंगे, वैलेंसी कैसे आप कह सकते हो कि कैसे डिफ़र करेगी इन ग्रुप, इन पीरियड, मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, एटॉमिक साइज कैसे डिफ़र करेगा, ये सारे ट्रेंड्स हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। और काफ़ी इम्पोर्टेंट आप ये कह सकते हो ये वर्कशीट आपके लिए है, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा ट्रेंड्स का, यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सो फर्स्ट ट्रेंड हम पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में। क्या होती है वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन से दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है, या कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, कितने वो इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है, दैट विल बी द वैलेंसी। It is equal to the number of electrons gained or lost shared to complete its outermost shell। तो अपने outermost shell को complete करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन के साथ वो बाउंड अप करता है या छोड़ता है, लेता है, वो सब क्या है? दैट इज द वैलेंसी। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो सबसे पहले ट्रेंड हम देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं पीरियड में तो वैलेंसी जो है वो कैसे यहाँ पर चेंज होती है। तो वैलेंसी क्या होगा? वैलेंसी ऑफ फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज टू 0। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे 1 से 4 तक, पहले वैलेंसी क्या है 1 से 4 तक जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे हम 8 में से जो भी आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, आखिरी जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसको माइनस करके हम क्या निकालेंगे? वैलेंसी निकालते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के लास्ट में आखिरी जो इसका लास्ट शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम क्या करेंगे 8 - 5 इलेक्ट्रॉन जो है कितने निकलेगी इसकी वैलेंसी? 3 निकलेगी, क्योंकि 5 तो इसके पास ऑलरेडी हैं, ये 3 के साथ ही कंबाइन करेगा अपने 8 को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वैलेंसी रिमेन्स द सेम इन ए ग्रुप। तो ग्रुप में जो है क्या होगा? वैलेंसी जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि जो लास्ट शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो सेम रहते हैं ग्रुप के अंदर, ये पहले भी आप देख चुके हो, तो इसीलिए उसकी जो वैलेंसी है वो क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। नेक्स्ट करेंगे हम एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज में एटॉमिक साइज रेफर टू द रेडियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक साइज क्या है? एटॉमिक साइज हमें जो है ये रेडियस है किसी भी एटम की, उसके सेंटर से। तो एटॉमिक साइज जो है जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं, एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता है। इट मे बी विजुअलाइज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ट्रेंड की। एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी अगर हम किसी पीरियड में जो है मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो उसका एटॉमिक साइज वो क्या होगा? वो डिक्रीज करता है। वाई? बिकॉज due to large positive charge on the nucleus, the electron are pulled in more close to the nucleus and hence the size get decreases। यानी देखिए बच्चे यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होती। जैसे अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो 281, मैग्नीशियम क्या होगा? 282, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं कर रही हैं। एल्यूमिनियम होगा 283, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर में इंक्रीज कर रहा है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11, इसका 12, इसका 13। तो यानी अब यहाँ पर आप समझने के लिए समझ सकते हो कि देखिए 11 जो प्रोटॉन है वो जो है 11 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, 3 ही शेल हैं, 3 ही शेल को अपनी तरफ खींच रहे हैं। यहाँ पे 12 खींच रहे हैं 3 ही शेल को, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं 3 ही शेल को। तो यानी जैसे जैसे आप जो है लेफ्ट टू राइट जाएंगे सेल्स का नंबर सेम रहता है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होता है, जिससे कि जो साइज है वो जो है श्रिंक होता चला जाता है। ठीक है, तो पीरियड में जो साइज होगा वो कम होता चला जाएगा। अब अगर हम ग्रुप की बात करें, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज करती हैं। ये लिथियम की नंबर ऑफ शेल्स हो जाएगी, इसमें लिथियम में कितनी शेल्स होंगी?
लिथियम में 2 शेल्स होंगी, सोडियम में कितनी हो जाएंगी, सोडियम में 3 हो जाएंगी, पोटेशियम में 4 हो जाएंगी। तो ऐसे नंबर ऑफ शेल्स जो है यहाँ पे जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं, जिससे कि साइज जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है, इसलिए साइज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटेलिक कैरेक्टर में जो एटम है उसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की कितनी टेंडेंसी है, वो क्या है उसका मेटेलिक कैरेक्टर। मेटल्स ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो मेटल्स जो है वो किस तरफ प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्रेजेंट होती हैं, और मेटल्स जो है वो नॉन मेटल्स वो राइट हैंड साइड की तरफ प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चों जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर होता है। अब मेटल्स अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियोडिक टेबल में तो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा डिक्रीज? अभी हमने किया कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, प्रोटॉन की संख्या जो है वो बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की टेंडेंसी बढ़ती है। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस की तरफ आते जाएंगे, न्यूक्लियस की तरफ जो है चार्ज बढ़ेगा तो वो निकल नहीं पाएंगे, जिससे क्या होगा, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो उनका कम हो जाता है, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की वो डिक्रीज कर जाती है, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में डिक्रीज करता है। अब देखिए, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड। तो मेटल्स क्या है, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज जो है उनके ऊपर आ जाता है। जैसे अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये सोडियम आयन बनता है विद पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ शेल्स जो है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं, पहले 2 हैं, फिर 3 हैं, फिर 4 हैं। तो अब क्या है कि लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाता है। अब न्यूक्लियस से दूर होगा तो वो आसानी से वो क्या है, अपने आप को फ्री फील करता है, ठीक है, और आसानी से जो है शेल से निकल सकता है अगर उसको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे मेटेलिक कैरेक्टर जो है ऊपर से नीचे क्या करता है, इंक्रीज करता है, ओके, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज वो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है अगर हम करें यहाँ पे, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, दैट इज द नॉन मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन है 2, 8, 7, ये नॉन मेटल है, ये क्या करेगी, इसकी एक वैलेंसी है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके लेने की टेंडेंसी है, ये देने की टेंडेंसी इसकी नहीं है। नॉन मेटल ऑक्यूपाई द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज across a period due to increase in effective nuclear charge। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बच्चों इंक्रीज करता है पीरियड में। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो वो इंक्रीज करता है। आपको यही मेन पॉइंट याद रखना है, पीरियड में हमेशा चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और जो ग्रुप है उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। अब इसके पीरियड में अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो यानी इलेक्ट्रॉन, आखिरी जो शेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो आप कह सकते हो फोर्स है, पुल है, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण आखिरी का इलेक्ट्रॉन वो फ्री फील नहीं करता और जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो यहाँ पर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अगर हम ग्रुप की बात करें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की, डिक्रीजेस, वो क्या करेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज करता है एज वी गो डाउन फ्रॉम ए ग्रुप ड्यू टू decrease in effective nuclear charge experienced by the valence electron, thus the tendency to gain electron decreases। अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो बढ़ती है, ना कि गेन करने की। इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल वी हैव सेमी मेटल्स।
तो मिडल में क्या होते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं, बिकॉज दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उनकी नॉन मेटल से मिलती हैं। एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर वाइल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं लाइक Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ये आप 3rd चैप्टर में भी पढ़ चुके हो। और ऑक्साइड्स जो नॉन मेटल्स के होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अक्रॉस ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज ड्यू टू। तो पीरियड में एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है। वाई? शील्डिंग इफेक्ट के कारण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सो जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो डिक्रीज करता है दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है जिसके कारण साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? ए पार्ट है और बी पार्ट है, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सो ए पार्ट है, वैलेंसी क्या है, डेफिनेशन करेंगे। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। जो एलिमेंट है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी दूसरों के साथ उसकी जुड़ने की जो क्षमता है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। सो इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट और शेयर्ड टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो अपनी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन लूज करके भी और शेयर करके भी हो सकती है। सेकेंड आपको जो दिया गया है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से आप किस तरह से किसी भी एटम की वैलेंसी निकाल सकते हो। सो आंसर लिखेंगे, एन एलिमेंट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। आउटर शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे पता लगाया जा सकता है एलिमेंट की वैलेंसी का। इफ़ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 4 हैं तो वैलेंसी क्या होगी, उसी के बराबर होगी जो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये हम ऑलरेडी बच्चों बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं वर्कशीट में। और अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो जो है 5 to 7 है, ठीक है, या आप 8 भी लिख सकते हो क्योंकि 8 तो वैसे भी 0 होगा। तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, वैलेंसी हम 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आर्गन है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 है, 2 8 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 8 माइनस कर दीजिए, 0 आएगा। क्लियर? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने थे, 8 थे, जिसके कारण वैलेंसी 0 हो गई। तो यहाँ पे आप इफ़ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 to 8 अगर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के मेटेलिक कैरेक्टर से आप क्या समझते हो। हाउ डज इट वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप, गिव रीज़न फॉर दिस वेरिएशन। तो जब आप ग्रुप में जाते हो तो कैसे वेरी करता है, ठीक है, रीज़न बताना है। सो मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कैरेक्टर क्या है कि किसी भी एटम की कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एज वी गो डाउन ए ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। ठीक है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज करता है क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। एंड बिकम ईजियर टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को लूज करना ईजी हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन ए ग्रुप एंड मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है जब हम ग्रुप में मूव करते हैं ऊपर से नीचे, या लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में मूव करते हैं। आपको साथ में रीज़न भी देना है। सो एटॉमिक साइज और रेडियस ऑफ एन एटम डिक्रीजेस। रेडियस जो है क्या करती है, डिक्रीज करती है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, जब हम पीरियड में मूव करते हैं। बिकॉज ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड इन मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड हैंस द साइज गेट डिक्रीजेज। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज होता जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स वो न्यूक्लियस की तरफ खींचते चले जाते हैं और साइज डिक्रीज करता है। बट एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है।
बिकॉज द न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड, उसमें न्यू सेल्स ऐड होती हैं एंड दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल। इससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है और जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करती है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, लिथियम है 2 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं तो 2 8 1। अब जो लास्ट है वो न्यूक्लियस से क्या चला जाता है, दूर चला जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका निकलना आसान हो जाता है। ना क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 4 एलिमेंट्स P Q R and S हैव एटॉमिक नंबर 12 13 14 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ Q? तो Q की वैलेंसी जो है कितनी होगी, 3 रहेगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है। तो 13 है तो क्या हो जाएगा, 2 8 3, वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। So the valency of Q is 3 as its valence shell has 3 electrons in it. B है, classify these elements as metal and non-metal. metal and non-metal बताना है तो देखो P की वैलेंसी जो है 2 रहेगी, Q की वैलेंसी 3 रहेगी, R की वैलेंसी जो है वो 4 रहेगी और S की वैलेंसी जो है वो क्या रहेगी, 3 रहेगी। तो ये जो दो हैं, ये देखिए, ये तो गेन करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये जो है लूज़ करेंगे। क्लियर? तो जो लूज़ करते हैं वो क्या होती हैं, वो मेटल्स होते हैं, और जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, एलिमेंट P and Q आर मेटल्स एज दे हैव 2 or 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल and they are positively charged ion, whereas element R and S are non-metals as they gain electrons to complete their octet। तो ये क्या करेंगे, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इसलिए ये नॉन मेटल हैं। सी पार्ट दिया गया है, विच ऑफ दीज एलिमेंट्स विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, कौन सा एलिमेंट वो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो देखिए इसमें जो है हमने अभी देखा तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी जो है वो हमारी 12 और 13 यानी P एंड Q की है, तो दोनों ही बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। और जो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा वो कौन सा रहेगा, जो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा वो 12 यानी P रहेगा। ठीक है, क्योंकि P में 2 इलेक्ट्रॉन है और वो जल्दी लूज कर सकता है। So element P and Q will form the basic oxide and element P will form most basic oxide. Clear? तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।